बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर इंसान संसार में आकर जीवन भर पूर्ण रूप से कुर्बानी देता है, हर प्रकार से कुर्बानी देता है। तन की, मन की, धन की पर्याप्त मात्रा में कुर्बानी देता है। तन से धन कमाता है, वो धन खर्च करता है, उस तन की कुर्बानी से कमाए हुए धन को खर्चते हुए फिर तन की कुर्बानी देता है। अगर उस धन से कुछ खरीदना है, कुछ लाना है, वो किसी को अर्पण करना है, किसी को भेंट करना है, किसी को खुश करने के लिए, यानी वो तन से धन कमाता है, फिर उस धन को खर्चने में फिर भी तन की कुर्बानी अलग से देता है। मन हो ना हो फिर भी मन लगाने का, मन लगाकर वो प्रयास करता है, यानी तन मन धन संसार पर निछावर करता है। संसार में सब कुछ आ जाता है। संसार के अंदर जहाँ जहाँ प्रीत है, प्रेम है, लगाव है, लगन है, सब जगह हर स्तर पर वो कुर्बानी करता है कि ये सब कुर्बानी देने से मेरा अपनत्व बना रहे, कोई मेरा अपना बन जाए, कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई ऐसा सकुशल मैं अपनी तरफ से कार्यक्रम कर सकूं कि मेरा मन खुश हो जाए, मन को सुकून मिले, कोई मेरी चाहना करे। ये कुर्बानी इसीलिए देता है। लेकिन हम अगर इस पहलू पर विचार करें तो क्या वो सफल हो पाता है कि इतने अनमोल जीवन को पाकर इस मनुष्य तन की कुर्बानी करता है, थकता है, अपने तन को थकाता है, धन की कुर्बानी करता है, धन खर्च करता है। धन भी अनमोल है और मन वो भी अनमोल है। यानी ये तन को थका कर जो धन कमाता है, धन कमा कर जहाँ भी लगाता है, मन लगाकर वो सब करने की कोशिश करता है, तो इन सब को करने में कीमती से कीमती श्वास खर्च होते हैं। क्योंकि श्वासों का इन सब के साथ ताना बाना है। श्वास है तो ये सब हो पाता है। शरीर भी चलता है, शरीर चलता है तो धन एकत्र करता है, मन लगता है तो धन एकत्र कर पाता है। अब कितने कीमती श्वास हैं, श्वासों की कदर हमें कौन सिखाएगा? हम तो समझते हैं कि हम अपनी तरफ से श्वासों की कदर और कीमत पहचानते हुए हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हम किसी का कहना ना भी माने तो अपने स्तर पर की गई कार्रवाई को
जब समझने लगते हैं, जब ये अपनी जुबान से कहना पड़ता है, मजबूरन कहना पड़ता है कि मैंने इतना सब कुछ कर दिया, इतना भरोसा कर लिया, इतनी प्रीत की फला जगह पर, फला व्यक्ति से, फला कार्य में तन मन धन कुर्बान कर दिया, लुटा दिया, यानी श्वासों का भी खजाना लुटा दिया। जब एक श्वास की कीमत बहुत भारी है, हम चुका नहीं सकते, किसी को कीमत देकर श्वास ले नहीं सकते, वो कीमती श्वास खजाने के रूप में हम खर्च कर देते हैं। अथाह श्वास हम खर्च करके जो कार्रवाई करते हैं, जब उधर से हमें निराशा हाथ लगती है, तब समझ में आने लगता है कि मैंने बहुत गलत जगह पर तन मन धन कुर्बान कर दिया, और जो कुर्बानी दे दी, जो नुकसान हो गया, वो वापस नहीं आता। और असली नुकसान का पता तो वक्त के संत सतगुरु जो इस धराधाम पर सदियों से, आद जुगाद से इस धराधाम पर अवतरित होते रहते हैं, जिनको अनुभव है, उनकी चरण शरण में जब हम जाते हैं, उनकी सोहबत हमें मिलती है, संगत हमें मिलती है, सत्संग मिलता है, उनकी रहनुमाई मिलती है, तो वो हमें आगाह करते हैं, हमें समझाते हैं कि हमने कितना नुकसान कर दिया, और बचाव का भी तरीका बताते हैं कि जो हुआ सो हुआ। वो इस तरह से हमें समझाते हैं कि एक एक श्वास की कीमत है कितनी। मोल चतुर्दश भवन को एक श्वास है तोय। मोल चतुर्दश भवन यानी 14 भवन। संत महापुरुष फरमाते हैं 3 लोक 14 भवन। 3 लोक भी कह सकते हैं, 14 भवन भी कह सकते हैं। यानी 14 भवन। भवन भी कैसे कि जैसे बहुत बड़ी संपदा एक भवन में लग जाती है। हम ऐसे मकान बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि एक जीवन में कोई एक मकान बनाता है अपने रहने के लिए, छोटा या बड़ा, तो कितना समय खर्च हो जाता है, कितने समय व्यतीत हो जाता है, कितना कुछ। तो ऐसे भी जीवन हैं इस दुनिया के अंदर, जीव हैं जिनका ऐसा जीवन है कि अपने जीवन में बड़ी मुश्किल से एक मकान, एक आशियाना बना पाते हैं। 14 भवन को तो हम आंक भी नहीं सकते, इस जुबान से वर्णन नहीं कर सकते कि उनकी कीमत क्या है। लेकिन फिर भी संतों महापुरुषों ने बांध दिया है अपनी एक रहनुमाई में आ जाने वालों को, ये समझ दी है, आशीर्वाद दिया है ये समझने का और समझाने का पूरा प्रयास उनका हर वक्त रहता है कि मोल चतुर्दश भवन को
एक श्वास है तोए तुलसी ऐसे धन को, ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी वृथा न खोए। फिर से कहता हूँ, थोड़ा भूल हो गई है, क्षमा चाहता हूँ। मोल चतुर्दश भवन को एक श्वास है तोए, ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी वृथा न कोहे। संत तुलसीदास जी महाराज श्री रामायण जी में कथन करते हैं कि 14 भवनों की कीमत एक श्वास की है। एक शब्द के अंदर बांधा है, फिर भी कहीं ना कहीं वर्णन नहीं हो सकता। यानी इंसान के एक श्वास की कीमत बता रहे हैं। ये भगवान की भक्ति का धन है, भगवान की भक्ति है। ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी वृथा ना खोए। कि जब तुम्हारे एक श्वास के अंदर 14 भवनों की कमाई हो जाती है, तो ऐसे भगवान की भक्ति धन को कमा सकते हैं, तो अपने श्वासों को बेकार में ना खो प्राणी जीव। उनको दुख होता है कि जब हम इन श्वासों के बदले इतनी संपदा अर्जित कर सकते हैं, एक श्वास के अंदर, एक श्वास को प्रभु के नाम में बड़े अव्वल दर्जे के तरीके से नाम को जपने में जो शुद्ध तरीका है, जो अमली तरीका है नाम को जपने का, जो संतों के द्वारा अच्छे से समझाया जाता है, और जब समझ जाएं, हम समझ में आ जाए, तो संतों की वाणियाँ हमें समझा रही हैं कि हम अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करें और इस बात पर विचार करें कि वो किस तरह का मार्गदर्शन है जिसमें ये दर्शाया जा रहा है कि एक श्वास में हम इतनी संपदा अर्जित कर सकते हैं। एक श्वास में 14 भवन खड़े किए जा सकते हैं। भक्ति मार्ग पर चलकर, सुमरन को करके, भजन को करके, उन घड़ियों में जो श्वास चलते हैं, जितनी देर जो सुमरन की घड़ियाँ, जो श्वासों में आपस में मेल होता है, उस वक़्त में एक एक श्वास की ये कीमत दिखाई है और आगाह किया है कि ऐसे जो भगवान ने, प्रभु ने ये श्वासों का खजाना दिया है, वो भगवान की भक्ति की संपदा एकत्र करने के लिए ऐसे श्वासों को हम दुनिया में मोह में, प्यार में, संसारिक सामानों में खर्च कर रहे हैं, जो केवल और केवल नरकों का मसाला तैयार कर रहे हैं, और ये हमारे लिए ही दुखदायी अवसर पैदा कर रहे हैं। हम दुखों का बीज बो रहे हैं, 84 लाख योनियों का बीज बो रहे हैं, जो हमें काटनी पड़ेगी, और काटते काटते पहले आए हैं और फिर से काटनी पड़ेगी, फिर से 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए महापुरुषों के वचनों पर अमल करें। हमारे सतगुरुदेव महाराज जी हमें नित्य प्रति सुमरन की जो ताकीद करते हैं, हिदायत देते हैं, एक एक श्वास को सेवा में लगाने का हमें जिम्मा देते हैं। हमें सोच विचार कर अपने श्वासों को खर्च करना चाहिए। क्यों कि संसार के अंदर जो कुछ कमाया, जो कुछ खर्च किया,
वो सब यहीं रह जाने वाला है। अगर श्वासों को लुटा दिया, उसके बदले में संसार की कोई वस्तु हासिल हो गई, कितनी बड़ी से बड़ी, तो वो रह तो यहीं जानी है। और समय रहते ही धोखे मिलने का हमें अंदेशा हुआ या धोखे मिलने लगे, तो एहसास होने लगे कि हमने सब कुछ खो दिया, फिर भी संत महापुरुष दया करते हैं कि हमें आज इस वक्त समझना है, अभी समझना है कि अपने श्वासों की जो पूंजी है उसको लुटाना नहीं है। अगर लुटाना है तो भक्ति मार्ग पर खर्च करना है, अधिक से अधिक उसी रास्ते पर, नाम की कमाई में, प्रभु के सुमरन में, सेवा में। देखो हमारे हुजूर गुरु महाराज जी आज भी ये सेवा का सिलसिला लगातार हमारे लिए चलाए हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले संक्रांति का पर्व था। संक्रांति को पर्व के रूप में मनाया जाता है। श्री गुरु महाराज जी के मस्तक पर तिलक लगाया जाता है, आरती उतारी जाती है, सत्संग होता है, प्रसाद बांटा जाता है। और अभी तो अच्छी तरह से मैं श्री गुरु महाराज जी की संक्रांति की लीला सुनाता हूँ। सुबह के समय जैसे 11-12 बजे दर्शन खुलते हैं। 15 तारीख को गुरु महाराज जी के दर्शनों का टाइम कुछ 12 पौने 12 के आसपास दर्शन खुले। दर्शन हाल में श्री आनंदपुर में महात्मा लोगों ने मत्था टेका। आम का प्रसाद और भेलपुरी नमकीन का प्रसाद था। भेलपुरी वाले वो पैकेट मिलते हैं, जो एक वो प्रसाद था, हलवे का भी प्रसाद था। कितना तो प्रसाद गुरु महाराज जी हम पर, सब कुछ गुरु महाराज जी कुर्बान। हम कहते हैं कि हम कुर्बानी करते हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी रात दिन हम पर कुर्बानी कर रहे हैं। हर प्रकार से हमको सुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, आत्मिक सुख। तो महात्माओं ने जैसे सब मत्था टेकते हैं, महात्मा जन, बाई जन, तो पीतम्बर भी पहनाया जाता है। एक आदरणीय बाई जी ने जो प्रसाद करवाया तो पीतम्बर भेंटा किया, तो महात्मा जी ने पीतम्बर श्री गुरु महाराज जी को ओढ़ा दिया, धारण करवाया। हार भी श्री गुरु महाराज जी के गले में धारण करवाया। फिर उन्होंने श्री गुरु महाराज जी को बुक्के भेंटा किए। श्री गुरु महाराज जी कर कमलों में लेकर कुछ देर अपने कर कमलों में रखा। घंटी भी भेंटा की गई। श्री गुरु महाराज जी ने उसके उपरांत बड़ी देर तक घंटी भी बजाई, सबने जयकारे बुलाए। ऐसे ऐसे दृश्य श्री गुरु महाराज जी बना देते हैं जो बैकुंठों को भी मात करते हैं, क्योंकि बैकुंठों के राजा तो धरती पर आए हुए हैं। और फिर उसके बाद जो महात्मा जी तिलक लगाया करते हैं, उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के मस्तिष्क पर शुभ तिलक किया। और फिर श्री गुरु महाराज जी की श्री आरती उतारी गई। आरती के बाद गुरु महाराज जी ने वचन भी फरमाए और सबको बधाई दी कि हम सब जानते हैं कितनी कितनी बार बधाई देते हैं गुरु महाराज जी। बधाइयाँ देते हुए थकते नहीं हैं। उनको कितनी खुशी होती है अपने गुरुमुख प्रेमियों को देखकर, और जितना जी करता है उनकी खुशी बांटने की जो हार्दिक मौज होती है वो वर्णन नहीं होता जुबान से। फिर गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आपको संक्रांति की बधाई हो, मुबारकबाद हो, बार बार आशीर्वाद हो। उसके बाद गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आप सब सेवा कर रहे हो, ये बहुत खुशी की बात है। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि कितनी कितनी सेवा ये चल रही है, कितने हल्ले चल रहे हैं।
ठीक है आप सब सेवा कर रहे हो और सेवा से आनंद मिलता है, कोई पत्थर उठा रहा है, कोई झाड़ झकाड़ काट रहा है, रास्ता साफ कर रहा है, कितना आनंद मिलता है। इसी तरह महात्मा जी ने सत्संग किया। फिर सत्संग के बाद जैसे कोई लीला की शुरुआत होती तो एक कुछ छोटे कद के महात्मा जी हैं, जब भी वो माथा टेकने आते हैं तो वो नाचते हैं। जैसे ही वे श्री गुरु महाराज जी के पास आए तो उन्होंने नाचना शुरू किया। श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें इशारा करते हुए फरमाया कि झूम झूम कर नाचो, झूम झूम कर नाचो। यानी एक अलग तरह से गुरु महाराज जी लीला करवाते हैं कि सब लोगों को, देखने वालों को, संगतों को आनंद विभोर कर देते हैं। और महात्मा जी भी, वो एक और महात्मा जी थे, वे भी नाचने लगे। दो और भक्तों को भी श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया तो वो भी नाचे। फिर श्री गुरु महाराज जी ने अंदर से एक टोपी मंगवाई ऐसी, जो टोपी पर दो सींग बने हुए थे। श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को इशारा किया कि टोपी पहनकर, ये सींगों वाली टोपी पहनकर नाचो। महात्मा जी टोपी को पहनकर नाचे। श्री गुरु महाराज जी ने फिर से महात्मा जी को अपने पास बुलाया जो नाच रहे थे, और वहाँ पर एक प्लास्टिक की छोटी सी टोकरी पड़ी थी, छबड़ी, तो वो श्री गुरु महाराज ने महात्मा जी के सिर पर वो टोकरी रखी। सब ने जयकारा बुलाए और सब देखकर निहाल हो रहे थे। श्री गुरु महाराज ने महात्मा जी को नाचने के लिए फिर से फरमाया। महात्मा जी फिर वो टोकरी सिर पर रख कर पहनकर नाचते रहे। श्री गुरु महाराज जी ने सबको इशारा करके फरमाया नाचो। फिर श्री गुरु महाराज जी ने निज मौज अनुसार खूब आम लुटाए। सब संगत नाचने लगी, खूब आम लुटाए। और उसके बाद वो गुरु महाराज जी ने महात्मा जी की जो टोकरी थी सिर पर रखवाई थी वो वापस उतरवाई और उसमें आम भर दिए और महात्मा जी के सिर पर रख दी। गुरु महाराज जी की कितनी लीला हुई और काफ़ी देर तक गुरु महाराज जी की मौज ये चलती रही और सब खूब नाचते रहे, सारी संगत नाचती रही। श्री गुरु महाराज जी ने खूब आम और वेफर के जो पैकेट होते हैं बिस्कुट वाले बढ़िया वाले, वो पैकेट के पैकेट लुटाए और श्री गुरु महाराज जी खूब लीला करते रहे। और भी बहुत कुछ श्री गुरु महाराज जी लुटाते रहे। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी जाने लगे तो निज कर कमलों को हिला हिला कर इशारा करने लगे कि अब सब खत्म हो गया, अब भाई अब जाओ। और फिर सबको आशीर्वाद देते हुए मुस्कुराते हुए श्री गुरु महाराज जी अंदर की तरफ श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई और सभी संगत जो है प्रेम विभोर होकर बड़ी आनंदित हुई। और ऐसे श्री गुरु महाराज जी हमारे जो हम कुर्बानी करते हैं भक्ति के लिए, श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए, सेवा करने के लिए, एक दुनिया के अंदर कोई और नहीं है। हम कितनी कुर्बानी करें, कोई भी हमारी सराहना करने वाला नहीं है। केवल अपने मतलब के कारण, जब तक मतलब सिद्ध होता है वो सराहना करेंगे। एक हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं कि हम थोड़ी बहुत भी अगर सेवा करते हैं तो इतनी सराहना करते हैं कि आप गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, सेवा कर रहे हैं। आपकी सेवा को देखकर हमें बहुत खुशी है, हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है आपको सेवा करते हुए देखकर। एक संसार में हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं जो हमें लंगर की व्यवस्था करते हुए उनको खुशी होती है। दर्शन हाल में दर्शन देकर भी वो खुशी महसूस करते हैं। तरह तरह के प्रसाद लुटाकर भी हमें खुशी देते हैं तो उनको खुशी होती है। हर तरह का हमारे लिए इंतजाम करवाते हैं। जहाँ भी चले जाते हैं, हम दूध लेने के लिए जाएं तो दूध भी हमें मिलता है, चाय मिलती है। लंगर के अंदर तरह तरह की सब्जियां, दालें और गरम गरम फुलके हमें मिलते हैं। और कितनी
अपने मुंह से हम वर्णन करें कि बाग बगीचों के अंदर सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, वहाँ टहलते हुए हम जो नज़ारे देखते हैं हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। कितनी भी चिंता हो, कितनी परेशानी हो, दिल दिमाग में आनंद विभोर हो जाता है। मन के अंदर इतना सुकून आ जाता है कि जैसे हम बैकुंठ के अंदर घूम रहे हैं, बैकुंठ के अंदर फिर रहे हैं। और बैकुंठ तो जाने कब मिलेगा। हमने तो केवल श्री आनंदपुर दरबार में या श्री प्रयागधाम दरबार में ही पहुंचने का प्रयास किया है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने हमें बैकुंठों में पहुंचा दिया। इतनी सी हमने मेहनत की और गुरु महाराज जी ने क्या से क्या कर दिया हमारे लिए। हमारी आत्मा प्रेम विभोर हो जाती है। मैं बार बार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में शुक्राना करता हूँ। मैं श्री गुरु महाराज जी पे बलिहार जाता हूँ। ऐसा कोई नहीं दुनिया में मेरे श्री गुरु महाराज जी जैसा, जो हमको देखकर प्रसन्न हो और हमें प्रसन्न करने के लिए श्री गुरु महाराज जी रचना रचाते हैं, लगातार रचाते हैं, हम पर खुशियाँ लुटाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।